ये दोषी आज तक भी हम लोग हैं। जो 1871 का क्रिमिनल ट्रायल था, जिन जातियों ने 1871 की क्रांति में भाग लिया, धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में केवल गुर्जर ही नहीं, गुर्जर के साथ समझ लगभग 150 से 200 जातियां थी। घर घर जाकर उन लोगों ने जोत जगाने का काम किया और धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में लड़ाई लिए। साथियों, उन तमाम लोगों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जन्म जात अपराधी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को फिर मैं थोड़ा सा और खोल के बताऊं। साथियों, आपके परिवार में जो जन्मी नया बच्चा पैदा होता था, उसको भी जन्म जात अपराधी का दर्जा दिया गया था। उसके रजिस्टर में लिख दिया गया था कि ये इस पैदा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत पैदा हुआ है। ये मिली हमको। और जो लोग उस सत्ता व्यवस्था के साथ खड़े थे, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो लोग 1857 की क्रांति में अंग्रेजी शासकों के उस दुष्ट शासक के खिलाफ साथ में खड़े थे, उनको मिला इस देश की रेजिमेंट्स। भारत की रेजिमेंट्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारी हमारे लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, उनको इनाम दिया गया था। जब पहला 1857 की क्रांति का इतना बड़ा बिगुल बजा था, तो अंग्रेजों ने सर्वे कराया था और पूछा था कि इतनी बड़ी संघर्ष ये कैसे शुरू हो गया, कहीं भी हमने जानकारी नहीं मिली, रातों रात इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई। तो ये सर्वे करा गया जॉन पीरामेथन कमीशन के तहत। जॉन पीरामेथन कमीशन के तहत ये सर्वे किया और पता लगाया कि ये जातिगत संघर्ष था, ये जातियों का संघर्ष था, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये हवा की लड़ाई थी, बहुत ही तुरंत की लड़ाई थी, जोश और खरोश की लड़ाई थी। ये तो केवल इस बात का दर्द था कि इन लोगों को देश को आजाद कराने की एक पीड़ा जागी है। देश के अंदर क्रांतिकारियों की सेना धन सिंह कोतवाल के रूप में मेरठ की धरती से पैदा हुई है। साथियों, ये जब ये रिपोर्ट दी गई, अंग्रेजों ने पूछा कि कौन लोग हैं ये, तो पता लगा कि गुर्जर समाज के नेतृत्व में मेरठ की धरती से क्रांति चली है और इसका जो नेता है, इसका जो अभिनेता है, वो धन सिंह कोतवाल है। दोस्तों, यहीं से अंग्रेजों के सर्वे के तहत दूसरी तरफ बताया कि ऐसी देश के अंदर कौन कौन सी जातियां हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। जो लोग उस समय सत्ता में बैठे थे, छोटी छोटी रियासतें चला रहे थे देश के अंदर, वो तमाम रियासतों के राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उन्हीं रियासतों के राजाओं को जो उपाधि दी, उनको भारतीय सेना में रेजिमेंट जैसी पदवी से नवाजित कर दिया गया और हमें 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत बागी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये कलंक, ये दंश देश की आजादी के 5 वर्ष बाद हमसे हटा। और वो भी कैसे हटा? वो भी पूरी तरह से नहीं हटाया गया। वहां भी ऑफेंसिव क्रिमिनल बताया गया कि ये तो ऑफेंडर क्रिमिनल से मतलब एक आदतन है, इनको हैबिचुअल ऑफेंडर क्रिमिनल बता दिया गया। इन्होंने क्रिमिनल ट्रायल एक्ट तो आज तक हट गया है, मगर हैबिचुअल क्रिमिनल आज तक भी आपके ऊपर से नहीं होता है। आदतन मजबूर है ये लोग क्राइम करने के लिए। ऐसा आपके और आपके साथ लगभग कई जातियां हैं जिसमें आज की आप मेरे ख्याल में जानकारी नहीं होगी। जब ये जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं तो आपकी बात देख लीजिए, जब भी आपकी रिपोर्ट दर्ज होती है वहां पर जाति का कॉलम होता है। आज भी भारत के पुलिस के प्रशासन के रजिस्टर में कॉलम होता है जाति का, और जातियों के नाम से गिनती की जाती है और उसके ऊपर हैबिचुअल ऑफेंडर के नाम से ये क्रिमिनल का एक्ट जो आपके ऊपर आज भी जिंदा है। केवल संविधान के तहत आपके ऊपर से 1857 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आता है। दोस्तों, यही पीड़ा है हम लोगों की। इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय विद्यालय के रूप में सैकड़ों लोग रात दिन घर छोड़कर अपने घर परिवार के साथ गांव गांव घर घर जाकर उन तमाम वर्गों को, उन तमाम साथियों को साथ लेकर इस देश की व्यवस्था और सत्ता में हिस्सेदारी बनाने के लिए भारतीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। दोस्तों, कितने चतुर लोग थे, मैं बार बार कहता हूं, जरूरी होता है बताना अपने साथियों के बीच में कि भारतीय वीर दल बनाने का क्या शौक था, आपको क्या जरूरत पड़ी। तो मैं यही बेटा, मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, भाई देवेंद्र सिंह संचालक महोदय ने बताया कि क्या जरूरत पड़ी थी मुलायम सिंह यादव जी को राजनीतिक दल बनाने की, क्या जरूरत पड़ी थी चौधरी चरण सिंह जी को राजनीतिक दल बनाने की,
क्या जरूरत पड़ी थी बहन मायावती जी और काशीराम जी को राजनीतिक दल बनाने की? क्या जरूरत पड़ी थी चौधरी देवीलाल जी को राजनीतिक दल बनाने की? अगर उनको राजनीतिक दल बनाने की जरूरत पड़ी तो यही वजह है हम लोगों को भी भारतीय विरोधी दल के निर्माण करने की जरूरत पड़ी। साथियों, इस देश के अंदर कांग्रेस